But yeah. So ranking window functions are used for ranking the window function, ranking the rows in your partition. जो आपकी पार्टीशन थी या जो आपका सेट ऑफ रोज था या जो विंडो था, उसमें अगर आपको कुछ भी रैंक करना है, आप वहां पे रैंकिंग विंडो फंक्शंस यूज करते हो। तो रैंकिंग के लिए हम जो पहले पढ़ेंगे वो है रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर। तो रैंक एज द नेम सजेस्ट इज गिविंग अ रैंक टू द पर्टिकुलर विंडो। जैसे अगर आपको याद हो, पिछली बार हमने फाइनेंस और सेल्स की विंडो बनाई थी। तो ये जो फाइनेंस की विंडो है, अगर हमको उसके बेसिस पे रैंक करना है, मान लो सैलरी के बेसिस पे रैंक करना है, तो वी विल हैव अ सेपरेट कॉलम हियर कॉल्ड एज रैंक। एंड वो रैंक दे देगा 1 2 3। फिर सेल्स की अलग रैंक स्टार्ट होगी 1 2 एंड सो ऑन। तो आप किसी बेसिस पे रैंक कर रहे हो, इधर इट कैन बी सैलरी, it can be your age, anything. So the rank functions assign rank to all the rows that is within your window or your partition. Rank is assigned such that the rank 1 is given to the first row and rows having the same value are assigned the same rank. मतलब जिस जिसका वैल्यू सेम हो जाती है, जैसे मान लो हम सैलरी के बेसिस पे रैंक कर रहे हैं, मैं हूँ, अभिषेक है, प्रसाद है, गायना है, ठीक है। तो हम लोग आसपास ही वी आर अर्निंग, आई एम अर्निंग 50, अभिषेक इज अर्निंग 51, गायना इज अर्निंग 52 एंड प्रसाद इज अर्निंग 53, ठीक है। तो अब मैं रैंक करूंगी 53 वाला वन, 52 वाला सेकेंड, 51 वाला थर्ड एंड 50 वाला फोर्थ। बट अब ऐसा हो जाता है कि मेरा प्रमोशन हो जाता है ना, आई एम अर्निंग 52 नाउ। तो मैं और गायना आर अर्निंग 52, प्रसाद इज 53 एंड अभिषेक इज 51 फॉर नाउ। तो अब क्या होगा, जब आपका टाई हो जाता है किसी चीज में, तो दोनों वैल्यूज को सेम रैंक मिलेगी। मतलब मेरे को और गायना को रैंक 2 मिलेगी, 1 2 2, एंड देन जो नेक्स्ट वैल्यू है, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट द रैंक 3, instead of giving it the rank 3, it will skip that number and give it the rank 4 because दो वैल्यूज को आपने सेम रैंक दे दी। समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? For the next rank, after two same rank values, one rank value will be skipped. Let me show you one example. हाँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो डेंस है, हाँ ये वाला कॉलम देखना, एम्प्लॉय रैंक। तो अभी सुरेश एंड रमेश को हमने रैंक किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलरी। तो दोनों को 1 1 रैंक मिल गई क्योंकि दोनों का सैलरी सेम थी। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द नेक्स्ट रैंक एज 2, बिकॉज हमने दोनों को सेम रैंक दी है, तो जितना सेम होता है, जैसे दो चीजें सेम हो गई तो एक नंबर स्किप हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 2 आना चाहिए था कायदे से, वो स्किप होके 3 हो गया। अगर तीन लोगों को सेम रैंक मिल गई 1 1 1, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 4। अब समझ आया क्या बोल रही हूँ? यस। ठीक है। डेंस रैंक और रैंक बिल्कुल सिमिलर है। डेंस रैंक में ओनली ये डिफरेंस है कि वो जो नंबर है वो स्किप नहीं होता। तो ये डेंस रैंक का आपका कॉलम है। 1 1 के बाद 2 ही आएगा, 3 नहीं आएगा, स्किपिंग नहीं होती। बाकी दोनों का वर्क बिल्कुल सेम है। ठीक है। सो रैंक और डेंस रैंक समझ आया? एनी डाउट है? सेम, बिल्कुल सेम है, ओनली द रैंक इज नॉट स्किप्ड। ठीक है। सो what I wanted to do is, this is your employee table, ठीक है। या आपके पास है रमेश, दीप, सुरेश की। इसके पास, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम ये करेंगे। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो खुद किया था, याद करो, ठीक है, हमने ये खुद निकाला था। तो इस बार भी आई एम गिविंग यू दिस थिंग जो आप खुद ट्राई करोगे। आई विल गिव यू 5 minutes फॉर ईच क्वेश्चन। अब आप बताओगे किस बेसिस पे आपका वो बनेगा, किस बेसिस पे यू विल डू द पार्टीशन, किस बेसिस पे ऑर्डरिंग करोगे। दिस इज योर, इफ यू रिमेम्बर, दिस इज योर सिंटेक्स। ऐसा सिंटेक्स था। आई वांट यू टू गिव मी द क्वेरी।
Muskan, can you repeat the question? क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन पे, यही क्वेश्चन है। कैलकुलेट रो नंबर रैंक डेंस, Okay, ये okay, क्वेश्चन। okay. आंसर हो जाए तो चैट पे भेज देना। हाँ, आई एक्सप्लेन का है ना पहले एक बार, लेट अस डू दिस पहले, ठीक है। सबसे पहले डिसाइड किस बेसिस पे पार्टीशन, किस बेसिस पे ऑर्डर बाय, कौन सा विंडो फंक्शन लगेगा, बाकी सब बहुत आसान है। अगर नहीं होगा तो बता देना, आई वेट फॉर यू, बट ऐसा नहीं कि तुमसे हो नहीं रहा तो आई स्टिल वेट। जस्ट टेल मी कि डाउट आ रहा है। मुस्कान, वो कैलकुलेट रो नंबर, तो रो नंबर कैसे निकालते हैं? वो आपका विंडो फंक्शन रैंक रहेगा या डेंस रहेगा। कैलकुलेट रो नंबर में आप के लिए, लेट मी शो यू। रो नंबर के, आप रो नंबर छोड़ दो, आप रैंक और डेंस रैंक निकाल दो, ठीक है। रो नंबर आई शो यू। ओके, ओके।
Diana is taking some time. Everybody else? बाकी कहाँ गया प्रसाद? रैंक करने के बावजूद, मतलब रैंक तो आपने कर लिया, बाकी चीजें भी तो प्रिंट करनी है, फ्रॉम टेबल नेम वगैरह सब उड़ा दिया आप। प्रेम साई लेट क्लास में एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी पूरा। टाइम पे आओ क्लास प्लीज। ओके, सो रैंक एंड डेंस रैंक बहुत आसान था, ये आप छोड़ दो, ये वाला लाइन अभी छोड़ दो ना, बाकी सब सेम। सिलेक्ट रैंक ओवर, पार्टीशन करोगे आप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑर्डर करोगे बाय सैलरी डिसेंडिंग, तो मेरे को प्रसाद ने ये आंसर भेजा था, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपको एलियस डालना है, आप डाल सकते हो, वरना छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको उसी क्वेश्चन में डेंस रैंक पे निकालना था, तो यू जस्ट पुट अ कॉमा एंड राइट डेंस रैंक ओवर पार्टीशन बाय दिस एज डेंस रैंक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आपका आंसर होना चाहिए था यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड आपको ये दोनों जो चीजें थी ना, एम्प्लॉय रैंक एंड डेंस रैंक, आपको ये चीजें आपको आउटपुट में मिलेंगी, ठीक है, कि आपने रैंक भी निकाल लिया है एंड डेंस रैंक भी निकाल। ओके, नाउ इसमें कोई डाउट? दो नंबर अभी मैं पढ़ाऊंगी, इसमें कोई डाउट? नो मुस्कान। ओके, सो कमिंग टू, मतलब आई एम वेरी हैप्पी प्रसाद, लाइक यू डिड इट योरसेल्फ, बिल्कुल ठीक। कमिंग टू रो नंबर, रो नंबर कुछ नहीं है, रो नंबर बस जैसे आपका इंडेक्सिंग होता है ना, हर रो को एक नंबर देते हो, वैसे ही रो नंबर आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स देता है हर रो को। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, ये आपका एक पार्टीशन था फाइनेंस का, फिर सेल्स का अलग पार्टीशन था, तो 1 2, बस आपको रो नंबर देता है और कुछ नहीं करता, रैंकिंग वगैरह नहीं करता, सिर्फ रो नंबर दे रहा है। ओके, विद इन अ पार्टीशन कोई भी दो रोज का सेम रो नंबर नहीं होता, तो ये आपकी फाइनेंस की पार्टीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ 1 2 3 एंड 1 2 है। ओके, सो सिमिलर थिंग ही है, मतलब यही क्वेश्चन अब आप तीनों मिला के कर सकते हो, रो नंबर रैंक डेंस रैंक तीनों मिला के जस्ट गिव मी एन आंसर, बिल्कुल जो आई कॉल इट एकदम करेक्ट, ऊपर नीचे कुछ नहीं। मुस्कान, कैन यू रिपीट रो नंबर? एक्चुअली आप ऑडिबल, वॉइस थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया था उस रो पीरियड में। नंबर कुछ नहीं करता, जैसे आप इंडेक्सिंग करते हो ना, तो आप इंडेक्स देते हो सबको एक एक, ठीक है, तो वैसे ही आप रो नंबर दे रहे हो, रोल नंबर समझ लो, रोल नंबर देते थे आप स्कूल में हर एक बच्चे को, वैसे ही हर पार्टीशन में आप एक नंबर दे दो जो उसकी रोज दिखा रहा है। जैसे अब अगर आप यहाँ देखो तो फाइनेंस में 1 2 3 हो गया, सेल्स में 1 2 हो गया, इट्स नथिंग, वो रैंक वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट गिविंग द रो नंबर, नंबर दे रहा है वो, और कुछ नहीं। ये है रो नंबर की डेफिनेशन, इट असाइंस consecutive integers to all the rows within the partition
No two rows can have the same row number. You can see here, this is your row number wala column. 1 2 3, this is your partition for finance. The sales पे it will start again from 1. Within a partition you cannot have the same row number for two rows. Clear? अब मेरे को ये वाले क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर दे दो. तीन आंसर्स आ गए मेरे पास. Why do you want to use aggregate function? That is the question, Gaina. हमें यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि you have to rank the numbers या dense rank करना है या रो को करना है. आपको वहाँ पे कुछ आपको एग्रीगेट करके कंपेयर करने को नहीं कह रहे हैं. तो जो क्वेश्चन होगा आप वैसे ही यूटिलाइज करोगे. प्रसाद, the only issue that is left here is आपने बाकी रोज नहीं लिखी, बाकी कॉलम्स का नाम नहीं लिखा. ये जो कॉलम्स थे ये भी तो है ना, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये भी तो लिखने हैं. अगर आप आउटपुट में ये लिखोगे तो आपके पास सिर्फ एम्प्लॉय रो नंबर वाला कॉलम आएगा, रैंक वाला आएगा और डेंस रैंक आएगा, बाकी सब ठीक है. ओके.
सो यू कैन सी कि रो नंबर आर बेसिकली द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हर एक पार्टीशन या विंडो में. एंड डेंस रैंक एंड रैंक आपको पता है आप रैंकिंग कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी. डेंस रैंक में यू डोंट स्किप अ नंबर एंड रैंक में यू डू. एनी डाउट नाउ? ठीक है. One second. Yes. तो आपको एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी. पहले आप एवरेज सैलरी निकालोगे सबकी. ठीक है. आपने निकाल ली एवरेज सैलरी की. मतलब एवरेज सैलरी के बेसिस पे आप कैसे, मतलब आपको पार्टीशन की एवरेज सैलरी निकलेगी ना, जैसे एचआर की अलग एवरेज सैलरी निकली. So Prashad sent a question to me direct message पे, तो you may not be able to see it. He asked me अगर rank according to average salary किया तो basically people who were there in the last class, अगर आप एवरेज सैलरी निकालोगे तो हर पार्टीशन की एवरेज सैलरी निकालोगे, है ना. आप फिर जब आपका आंसर वो आ जाएगा, ठीक है, आप उस आंसर को, जैसे एवरेज सैलरी आपके पास आया, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम दिस, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम दिस, जो भी आपकी एवरेज सैलरी थी सबकी आपने ग्रुप बाय करके निकाल दिया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. उसमें तो आप रैंकिंग वैसे ही कर सकते हो, क्योंकि एवरेज सैलरी को आप हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी को रैंक कर रहे हो. आप एवरेज सैलरी और इंडिविजुअल सैलरी के बीच में रिलेशनशिप नहीं देख रहे हो. तो वी हैव रैंक, डेंस रैंक. सी है और भी बहुत सारे हैं. द मेजर वंस आई हैव कंप्लीटेड: रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर. ठीक है. अब बात करते हैं ये दोनों की, परसेंट रैंक एंड एंटाइल की. आई जस्ट टेल यू द थ्योरी ऑफ दिस. परसेंट रैंक क्या होता है? इट विल कैलकुलेट द परसेंट रैंक ऑफ द करेंट रो. ओके. सो ये आपका फॉर्मूला होता है x माइनस वन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज इन पार्टीशन माइनस वन. तो x माइनस वन जो आपका है, x आपकी है रैंक ऑफ द करेंट रो. फॉर एग्जाम्पल रैंक ऑफ द करेंट रो इज वन, तो वन माइनस वन इज ऑटोमेटिकली जीरो. ठीक है. सेकेंड रैंक के लिए इट विल बी टू माइनस वन एंड नंबर ऑफ रोज इन द पार्टीशन, फॉर एग्जाम्पल इट्स थ्री, तो वन डिवाइडेड बाय थ्री, 33% आ जाएगा. ऐसे 0.33 आ जाएगा आपका. ठीक है. you don't use it that much, so you don't need to worry about it. The major ones are rank, dense rank and the row number. Okay. Now ये वाला अभी नहीं करवाऊंगी. I want to give you one question. ये क्वेश्चन है. the question is, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे. नेम है स्टूडेंट्स के, टीचर्स हैं, एंड each row represents a student, teacher and the score they receive for their most recent test. Let's say that you have to find the average score in each class. आपको हर क्लास का एवरेज स्कोर आपको निकालना है. In order to compare individual students' scores to the average and get a sense of how they have performed to their peers. In other words, we want to produce something like this. So basically, जो आपके जो टीचर्स हैं, जैसे होता है ना, आपको रैंक, आपको बेसिकली देखना है कि हर टीचर ने जो स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं उनका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है. तो मिस्टर रॉलिंसन का एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, जिन भी बच्चों ने मिस्टर रॉलिंसन से पढ़ा है, जिन बच्चों ने मिस स्मिथ से पढ़ा उनका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, जिन्होंने मिस्टर जॉनसन से पढ़ा उनका कितना आ रहा है. ठीक है. कैन वी डू द क्वेश्चन?
बहुत आसान है, हमने कर रखा ऑलरेडी। क्या है ना, आई वांट आंसर, आपके आंसर्स नहीं आए आज। उसका टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट्स कर लो, और ये टेबल स्टूडेंट्स है। एवरेज कैसे निकालते हैं गायना? एवरेज निकालने का क्या होता है वर्ड? प्रसाद, एवरेज निकालने का क्या, यही एवीजी लगाते हैं, तुम एवरेज क्यों लिख रहे हो सब लोग? एवीजी लिखो। आपका आंसर होना चाहिए था ऐसा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस विद वगैरह, अभी मत वरी करना, आई विल टेल यू कैसे। नेम टीचर एवरेज टेस्ट स्कोर ओवर पार्टीशन बाय टीचर फ्रॉम, हाँ ठीक है। एवीजी लगाओ, एवरेज मत लिखो, दोनों ने एवरेज लिखा साथ में। एवरेज का दैट विल बी एवीजी, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेम टीचर टेस्ट स्कोर, एवरेज टेस्ट स्कोर ओवर पार्टीशन बाय टीचर, एंड इसको आपको कोई एलियस देना है, आप दे सकते हो, फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट गिवन यू दैट ऑर्डर बाय टीचर, बाकी सब ठीक है। गॉट इट? सो आपको आंसर में क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा जो भी पार्टीशन में टेस्ट स्कोर थे, जैसे मिस्टर जॉनसन का एक पार्टीशन था, उसमें जो भी टेस्ट स्कोर थे उसके एवरेज, फिर मिस्टर रॉलिंसन के जो टेस्ट स्कोर थे उसके एवरेज, एंड मिस्टर स्मिथ ने जिन बच्चों को पढ़ाया उनके जो टेस्ट स्कोर थे उसका एवरेज आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? गुड। नो। कमिंग टू द सेकेंड वन, मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैं आपको दूंगी, कल का समय आपको मिलेगा क्वेश्चंस करने के लिए, बट विंडो फंक्शंस ऐसा टॉपिक नहीं है जो आई कैन जस्ट लेट इट गो एंड से कि हो गया। इट नीड्स प्रैक्टिस। Assign a row number to each row. To illustrate a second use, imagine that we had a table sales, ये आपकी टेबल है, which record every sale that a shop makes on a given day. तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉलम बनाना है, रो नंबर देना है हर एक, ओके, हर सेल के लिए करना है, मतलब हर प्रोडक्ट के लिए होगा। सो यू हैव टू गिव द रो नंबर, इट्स वेरी इजी, 2 minutes में आई वांट द आंसर।
मुस्कान, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन लिखा है, रो नंबर देना है, रो नंबर हर सेल के बेसिस पे देना है। बस एक आंसर आ गया। अरे प्रसाद बाकी सारे कॉलम्स छोड़ देता है, प्रसाद ने बस विंडोज फंक्शन याद कर लिया कि रो नंबर मेरे को देना ही देना है। बाकी सब बस गए, फर्क ही नहीं पड़ा प्रसाद को। बाकी कहाँ है प्रसाद, कॉलम सब चाहिए। ओके ओके, ये तो हाँ गायना का ठीक है, ओके गुड। गायना 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 वन वन इशू, जो आपको पार्टीशन करना है वो आपको करना है बाय प्रोडक्ट। पार्टीशन करना है बाय प्रोडक्ट, ठीक है, सेल वैल्यू पे नहीं करना। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए पार्टीशन बाय प्रोडक्ट करना है, ये वाला आंसर मत देखना। आई गिव यू अनदर क्वेश्चन, सेल वैल्यू के बेसिस पे आप कैसे पार्टीशन करोगे? पार्टीशन बाय प्रोडक्ट करना तो और कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड गेट इट। नहीं ये आंसर नहीं है, सॉरी। मैंने जो आपको बोला वो ठीक है, आपने ठीक किया है। फाइन। दैट्स फाइन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट यूज केस, सिलेक्ट फर्स्ट रो इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप का पहला रो आपको चाहिए। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ असाइनिंग अ रो नंबर टू ईच इंडिविजुअल सेल, अब क्वेश्चन बदल गया है। अब आपको हर एक इंडिविजुअल सेल का चाहिए यो। इसका मतलब क्या है, ईच इंडिविजुअल सेल का मतलब कि आपको पार्टीशन नहीं करना है, हर सेल के लिए आपको अलग रो नंबर मिलेगा। ठीक है, we wanted to partition our sales table into different groups based on the types of product being sold. Okay, so सॉरी, जो मैंने पहले बोला भूल जाओ, सॉरी गलत बोला। अब ये बोल रहे हैं कि यू वांट टू पार्टीशन द टेबल्स ऑन द कैटेगरीज ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब हेयर ब्रश, टूथब्रश, मेकअप पाइप्स वगैरह के बेसिस पे आप कैटेगराइज करोगे जो भी आपके पास आएगा। और आपको फर्स्ट सेल जो है, जो फर्स्ट सेल हुई है, मतलब आपको जब आप प्रोडक्ट्स जो हैं, आप प्रोडक्ट्स को जब आप रो नंबर दोगे, हेयर ब्रश में रो नंबर दोगे, टूथब्रश में, मेकअप वाइप्स में, हेयर स्ट्रेटनर में, तो आपको जो पहला रो नंबर आप दोगे हर प्रोडक्ट का वो प्रिंट करवाना है बस। ये पढ़ना, ये आपका क्वेश्चन है।
ये आपका आउटपुट ऐसा दिखना चाहिए। रॉन्ग आंसर है ना। पहली बात तो आपने जो लिमिट लिखा है ना, फ्रॉम सेल्स, लिमिट वन फ्रॉम सेल्स किया है। लिमिट हमेशा फ्रॉम के बाद आता है, फ्रॉम सेल्स लिमिट वन ऐसा होगा अगर वो लिमिट वाला ठीक होता। हाँ, तुषार ने आंसर जो मैं अभी बोल रही हूँ वो कर दिया, बट गलत है। सी, सी बहुत प्यार से ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ। आपने जब प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज किया तो आपके आउटपुट में, लेट मी जस्ट डिसाइड, यहाँ पे मान लो हेयर ब्रश के आपके पास आया 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हेयर ब्रश था, ठीक है, यहाँ पे भी हेयर ब्रश था। फिर आपके पास टूथब्रश का आया 1, 2 एंड 3, 3। तो यहाँ पे टूथब्रश था। उसने मुझे बोला मुझे हेयर ब्रश की फर्स्ट लाइन चाहिए, टूथब्रश की फर्स्ट लाइन चाहिए, ऐसे ही मेकअप वाइप्स की फर्स्ट लाइन चाहिए, फर्स्ट रो चाहिए, और हेयर स्ट्रेटनिंग। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस ये बोलना था जो भी आप इसको एलियस दे रहे हो, जैसे प्रसाद एलियस नहीं दिया यार। हाँ, गायना ने एलियस दिया है रो नंबर, तो आपने जैसे एलियस दिया रो नंबर, तो आपको बस ये बोलना था वेयर रो नम इज इक्वल्स टू 1। पूरा क्वेरी लिखने के बाद, ये देखो, पूरा क्वेरी लिख लो। मुस्कान, मुस्कान कैन यू रिपीट? एक्चुअली मेरा लैपटॉप शट डाउन हुआ था। हाँ, ये देखो, सिलेक्ट ऑल दीज थिंग्स,
रो नंबर आपने कर दिया, पार्टीशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, ऑर्डर आप छोड़ दो, टाइम स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं। आपको जब आपने सब लिख दिया ना, जो आपने ये नया ये बनाया था ना, ठीक है, आपको बस ये करना था, रो नम इज इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पे जब आप विंडो फंक्शंस के साथ काम कर रहे हो तो एक क्वालिफाई वाला होता है, वो यूज होता है। वरना जैसे आप पहले काम करते थे, पहले आप कंडीशन लगाते थे ना, वेयर रोल नंबर इज दिस या वेयर नेम इज दिस, यहाँ पे बस आप वेयर की जगह लिखोगे क्वालिफाई। तो यहाँ तक सबका ठीक था, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद दिस थिंग यू हैड टू डू, सो यू ऐड द पार्टीशन बाय प्रोडक्ट, ऑर्डर करने की जरूरत नहीं थी। The only thing that was left was you add in the expression row number is equals to 1। अगर आप क्वालिफाई ना भी लिखते मैं तब भी चलता, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा था क्वालिफाई, बट मुझे जानना था आप कैसे करोगे। समझ आया? क्योंकि आप यहाँ पे 1 वाली रो नंबर प्रिंट कर लो ना, ये जो भी आपका कॉलम है, अगर ये नॉर्मल होता तो आप ये लिखते ना, वेयर दिस इज इक्वल्स टू दिस, वेयर दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वेयर यू आर ओनली राइटिंग क्वालिफाई रो नंबर इज इक्वल्स टू 1। तो हर पार्टीशन में जहां भी रो नंबर 1 है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो हेयर ब्रश में रो नंबर 1 यहाँ था तो उसकी ये पूरी वैल्यू मिल गई, टूथ ब्रश में रो नंबर 1 यहाँ था, ये वैल्यू आ गई, मेकअप वाइप्स के लिए ये था, और हेयर स्ट्रेटनर के लिए ये था। एनी डाउट्स? मुस्कान अगर रो नंबर कॉलम होता ही नहीं तो, मतलब अगर वो डेटाबेस में रो नंबर जो कॉलम है वो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसके वो बगैर हम एलियस कैसे कैसे देता है ना, रैंकिंग करेंगे? ये हमने यही हमने कॉलम बनाया तो हाँ। ओके, हमने हाँ हाँ हाँ। हमने ही बनाया वो कॉलम, और उसी अच्छा कॉलम को हाँ। यूज करके हमने बोला क्वालिफाई रोल नंबर इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? इसका ऑल्टरनेटिव सीटी है, बट अभी सीटी नहीं पढ़ा है तो ये अभी के लिए आपके लिए है, ठीक है। सो ये इसका इन्होंने ऑल्टरनेटिव भी दे रखा है। गॉट इट? इजी? ठीक है, आई एम जस्ट सेंडिंग दिस टू यू। इसमें एक क्वेश्चन बचा है, गिव इट अ ट्राई, ठीक है। एंड बाकी क्वेश्चन जस्ट जस्ट टू सी कि आपको रिवाइज करना चाहते हो तो कर लो। तो इस वजह से आई हैव गिवन इट टू द लिंक। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। आई होप रैंकिंग वगैरह सब क्लियर हो गया। लिमिट फर्स्ट रो देता है रिजल्ट की, आपको हर ग्रुप की रो चाहिए, है ना, आपको हर ग्रुप की रो चाहिए ना, आपको सिर्फ रिजल्ट की रो नहीं चाहिए। जो आपका पहला रिजल्ट है पहली रो नहीं चाहिए, आपको हर पार्टीशन जो आपने बनाया उसकी फर्स्ट रो चाहिए। इस वजह से यू कैन नॉट यूज लिमिट देयर। ओके गाना, बाय बाय। प्रैक्टिस कर लेना, हार्ड है टॉपिक, पहले ही बता दूं। बाय।